सनातनी कितने भाई हैं? आप लोग कितने भाई हैं भैया? आप कितने भाई हो? चश्मा वाले भैया 3 भैया। भैया पीले भैया कितने भैया हो? 4 भैया। आप भैया कितने भैया हो? 3। आप 3, 2 आप। हम सब 4 भाई हैं। कोई 3 नहीं, कोई 2 नहीं, कोई 1 नहीं, कोई 5 नहीं। हम कितने भाई? 4। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम चारों एक पिता की संतान हैं। हम चारों भाई हैं। गले लग के रहो, गले लगाओ, सबको गले लगाओ। ब्राह्मण को गले लगाओ, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को। शूद्र को क्यों हम कहें कि ये अलग है? हमारा अपना भाई है वो, हम क्यों उसे अलग कहेंगे? क्यों इंसानों से घृणा करेंगे? जो गाय को माता मानते हैं वो सब हमारे भाई हैं। जो गंगा को माता मानते हैं वो सब हमारे भाई हैं। जो गाय को माता नहीं मानते वो हमारे भाई नहीं है। उन्हें अपना भाई ना कहो, वो आपके दुश्मन है। और याद रखना, दुश्मन को दुश्मन मानो, दोस्त नहीं। दुश्मन को दोस्त मानोगे तो आंखें फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की। शिवाजी को गले लगाने के लिए एक आक्रांता ने गले लगाने के लिए बोला, आओ गले लगाओ। गले लगाने के लिए खंजर घोपनी चाहिए, उन्होंने तो जवाब दे दिया बाद में। लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है, ये तो गले लगने के बहाने आते हैं और छाती पे खंजर मार के चले जाते हैं। ये बात सत्य है कि आप नकार दोगे? बोलो हाँ या ना। इसलिए भारत के लिए वफादार बनो। किसी पार्टी और किसी नेता के लिए वफादार बाद में हो जाना, पहले राष्ट्र के लिए वफादार होकर दिखाओ। भारत के लिए वफादार रहना, क्योंकि पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, नेता आते और जाते रहेंगे, पर अस्तित्व सदा भारत का रहेगा। भारत माता की। गद्दारी वतन से नहीं। जो गद्दार है उन्हें गद्दार कहो, गद्दारों से हाथ ना मिलाना। इस देश में भारत को बचाना है तो आप पहचान लो कि आपका दुश्मन कौन है। आक्रांता जो चले गए और जो हैं सारे हमारे दुश्मन हैं। इसे आप स्वीकार करो ना करो। दोस्त तो होते तो केरल से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? कश्मीर से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? पाकिस्तान से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? बांग्लादेश से क्यों खदेड़ दिए गए हिंदू? दोस्त थे तो रखते ना हिंदुओं को। और तुम भाईचारा की बात करते हो। ज्यादा दया ना करना, वरना तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटेंगे तुम्हारे सामने। फिर करना दया। सांप पाल लो, पर वो जब डसेगा तो उगलेगा जहर। कहावत बदलना जाएगी। इसलिए समझो कि दोस्त कौन, दुश्मन कौन। जो ये समझ लेता है कि दोस्त कौन, दुश्मन कौन, याद रखिएगा, रोग को और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रोग कब हावी हो जाए और दुश्मन कब हावी हो जाए। इसलिए आज भारत अभी चैन की नींद में और सुख में नहीं है। भारत में शांति देख रहे हो, ये बड़े तूफान का संकेत है। संकेत क्या? आबादी बढ़ रही है, किसी की आबादी घट रही है सनातनियों की। तुम्हारा एक बच्चा है, उनके 20 हैं। टिक जाएगा एक 20 के आगे? फिर कहां सो रहे हो? थोड़ा राष्ट्र के लिए सोचो। नेताओं के गुलाम ना बने रहो। नेता तो अपने फायदे की बात करके चले जाएंगे, लेकिन इस देश में आपको रहना है और आपके बच्चों को यदि समृद्ध भारत देके जाना है तो सरकारों को चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए। जरूरत है कि नहीं इसकी? यदि भारत की दृष्टि से सोचो तो, और किसी पार्टी की दृष्टि से सोचो तो फिर पार्टी के गुलाम बने घूमते रहो। यदि राष्ट्र के हित में सोचना है तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि बढ़ती हुई आबादी किसी विधर्मियों की ये हानि पहुंचाएगी, हाँ या ना? गृह युद्ध होगा, आपस में लड़ना होगा, आपकी तैयारी है क्या? इसलिए कहता हूं, बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल बलात्कार होगा तुम्हारी बेटी के साथ, समय पे पुलिस ना आएगी ना सेना आएगी। उस समय तुम्हारी बेटी की भुजाओं का बल काम करेगा। इसलिए बेटी को जूझू ना बनाओ, झांसी की रानी बनाओ। अपनी रक्षा कर पाए अपने बेटे को शिवाजी बनाओ।
हनुमान जी के हाथ में गदा है, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, राम जी के हाथ में धनुष है, आपके हाथ में मोबाइल है, क्या कर लोगे? बोलो। इतने सारे सनातनी बैठे हैं, यदि 50 भी विधर्मी आ गए ना, तुम सबको काट डालेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें लाठी चलाना भी नहीं आती, तुमने केवल लड़ना सीखा है। लो लो, खा 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 खा, लड़ो, बस आपस में लड़ो और मरो। जिठानी से लड़ो, देवरानी से लड़ो, भाई से लड़ो, दोस्तों से लड़ो, सनातनियों से लड़ो, हिंदू मुस्लिम हम लड़ें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़ें। तुम्हारी लड़ाई का फायदा मुगलों ने उठाया, तुम्हारी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, आज भी लड़ाई का फायदा नेता उठा रहे हैं। जातियों को लड़ा लड़ा के मस्त। भारत में नेताओं को देख रहे हैं, एक बार कोई नेता बन जाए तो 5 साल में उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। कहां से ले आता है इतना धन? कोई सवाल पूछने वाला है नेताओं से कि भाई साहब कल तक तो तुम ऐसे थे, आज ऐसे हो गए? कहां से ले आए धन? सरपंच बन जाए ना गांव में तो 5 साल बाद उसके बाद स्कॉर्पियो आ जाती है। 50 साल से टूटी साइकिल पे चल रहा था, सरपंच बना, स्कॉर्पियो ले आया। कहां से ले आया? बोलो। भ्रष्टाचार किस लेवल पे है यहां? यहां भ्रष्टाचार आम पब्लिक नहीं कर रही है, यहां नेता ही भ्रष्टाचारी है। कौन बोलेगा इन बातों को? नेता बोल नहीं सकते क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। इसलिए नहीं चुप रहना है तो पितामह की तरफ चुप्पी साध। लुटने दो द्रौपदी की लाज, हम तो चुप बैठेंगे। या तो पितामह भीष्म बन जाओ, चुप रहो, लुटने दो साड़ियां, उतरने दो कपड़े।